दिल्ली एनसीआर एक ऐसा इलाका जहां करोड़ों लोग अपने सपनों को पूरा करने आते हैं, लेकिन यही एनसीआर आज सबसे बड़ी चुनौती से जूझ रहा है। वो है झुलसती हवा, दम घोंटता प्रदूषण और सांस लेने की आजादी का खत्म होता भरोसा। इन्हीं सबके बीच अब एक नया सवाल हर परिवार पूछ रहा है। अगर एनसीआर में ही रहना है, जॉब भी यही है, बिजनेस भी यही है, तो फिर घर कहां खरीदें कि बच्चे भी सुरक्षित रहें और भविष्य भी। आज की इस वीडियो में हम आपको शुरू से लेकर आखिर तक वो हर जानकारी देंगे जो आपको कम प्रदूषण वाले, हरियाली से भरे, सुरक्षित और भविष्य के हिसाब से सही प्रॉपर्टी जोन चुनने में मदद करेगी। दोस्तों, एनसीआर का हर इलाका एक जैसा नहीं है। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां AQI 350 से 400 तक चला जाता है, लेकिन कुछ पॉकेट ऐसे भी हैं जहां AQI 70, 90, 120 तक भी रहता है। इस फर्क को समझना ही रियल एस्टेट में आपका सबसे बड़ा हथियार है। एनसीआर में प्रदूषण के कई बड़े कारण हैं। भारी ट्रैफिक, इंडस्ट्रियल बेल्ट, पुराने जमाने की प्लानिंग, हवा का बॉल इफेक्ट और सर्दियों में हवा का जमीन पर अटक जाना। इसलिए अगर आपको साफ हवा चाहिए तो रूल बहुत सिंपल है। इंडस्ट्रियल जोन और हैवी ट्रैफिक कॉरिडोर से जितना दूर उतना बेहतर। अब बात करते हैं उन जगहों की जहां हवा बाकी एनसीआर से बेहतर मिलती है। गुड़गांव के सबसे कम प्रदूषित पॉकेट हैं, जिन जगहों की हवा साल भर में एनसीआर में सबसे स्थिर और बेहतर मानी जाती है। गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, DLF फेज 1 से लेकर फेज 5, सोहना रोड का पूरा साउथ गुड़गांव बेल्ट, सेक्टर 65, 66, 67 और अरावली फेसिंग सेक्टर्स। इन इलाकों में हवा साफ क्यों रहती है? क्योंकि ये अरावली की हरियाली के बहुत करीब है। यहाँ हवा का फ्लो तेज है, इंडस्ट्रियल बेल्ट इन एरिया से काफी दूर है और सबसे जरूरी टाउन प्लानिंग ओपन है। अगर आप गुड़गांव में पॉल्यूशन फ्री जोन ढूंढ रहे हैं तो ये वो रेंज है जहां आप सबसे ज्यादा सेफ हैं। अब बात करते हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा का ग्रीन बेल्ट जोन। नोएडा एक्सप्रेसवे से जुड़ा हर पॉकेट, कोई भी सेक्टर 128 हो, 131 हो, 137 हो या फिर 142, यहाँ वाइड रोड्स, हरियाली का बफर जोन और ओपन विंड कॉरिडोर्स चलते हैं। ग्रेटर नोएडा का सेंट्रल और वेस्ट बेल्ट, टेक जोन 4 से आगे आने वाले नए सेक्टर्स, इनकी हवा एनसीआर में सबसे ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। यमुना एक्सप्रेसवे, अब ये पूरा इलाका दिल्ली से दूरी की वजह से पॉल्यूशन में काफी बेटर परफॉर्म करता है। वहीं बात करें गाजियाबाद की, जिसका नाम सुनकर अक्सर लोग सोच लेते हैं कि यहां पॉल्यूशन ज्यादा होगा, लेकिन सच कहीं अलग है। वेब सिटी, राजनगर एक्सटेंशन, मधुबन, बापूधाम, मूर्ति बेल्ट, ये वो जगह हैं जहां हरियाली भी है, खुले मैदान भी हैं और हवा की क्वालिटी दिल्ली से काफी बेहतर मिलती है। कनेक्टिविटी इतनी शानदार हो चुकी है कि दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ पूरा एक स्मूथ कॉरिडोर में तब्दील हो चुका है। इस वजह से पॉल्यूशन अंदर अटकने के बजाय फैल जाता है। अब असली गेम यहां आता है। अगर आपको साफ हवा चाहिए तो इन 6 नियमों को हमेशा याद रखना है। नियम 1, ज्यादा हरियाली, ज्यादा ओपन एरिया, ज्यादा राहत। ऐसे सेक्टर्स चुने जहां बड़े पार्क हों, 60% से ज्यादा ओपन स्पेस हो और ग्रीन बफर जोन हो। नियम 2, हाईवे से दूरी रखें, कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर। हाईवे के पास AQI हमेशा 20 से 30% ज्यादा मिलता है। नियम 3, इंडस्ट्रियल जोन से रहें दूर, जहां फैक्ट्रियां, गोडाउन, क्लस्टर्स, मेटल इंडस्ट्रीज, पेंट इंडस्ट्रीज हों, वहां AQI हमेशा खराब मिलता है। नियम 4, सोसाइटी का हवा का रास्ता देखें। अगर सोसाइटी में टावर्स बहुत घने हैं, हवा फंसती है। साइड ओपन प्रोजेक्ट्स या फिर ओपन कॉरिडोर प्लानिंग बेहतर होती है। नियम 5, कंस्ट्रक्शन जोन के अंदर प्रॉपर्टी न खरीदें। नियम 6, मास्टर प्लान जरूर देखें। यह देखें कि आने वाले 10 सालों में उस इलाके में क्या बनने वाला है। क्या ग्रीन बेल्ट बनेगा? क्या मेट्रो आएगी? क्या इंडस्ट्रियल जोन शिफ्ट होगा? फ्यूचर प्रूफिंग बहुत जरूरी है। अब एनसीआर में रहने वाले लोगों में एक नया ट्रेंड एक्सप्लोर हो रहा है, सेकंड होम इन हिल्स। क्योंकि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, साथ ही आपको भाग दौड़ भरी जिंदगी से राहत मिलती है, कुछ दिनों के लिए पहाड़ों की गोद में। वहीं सेकंड होम एक तरह का हेल्थ बैकअप बन चुका है। सबसे लोकप्रिय हिल पॉकेट्स हैं मुक्तेश्वर, भीमताल, नौकुचियाताल, पदमपुरी, रामगढ़, रानीखेत। इन जगहों का AQI पूरे साल 20 से 50 रहता है, यानी मेडिकली परफेक्ट, और एनसीआर से महज 5 घंटे की दूरी। मुक्तेश्वर रोड और पदमपुरी बेल्ट में
आज सबसे ज्यादा विला बुकिंग्स इसी वजह से हो रही हैं। लोग वीकेंड पर एस्केप चाहते हैं, एनसीआर की टॉक्सिक हवा से कुछ दिनों की राहत चाहते हैं। अब बात करते हैं बजट को ध्यान में रखकर सही जगह चुनने की। 60 से 80 लाख, राजनगर एक्सटेंशन, क्रॉसिंग रिपब्लिक, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, टैक्स जोन 4 के आगे, यमुना एक्सप्रेसवे, सेक्टर 18 और 20, साफ हवा प्लस हाई फ्यूचर एप्रिशिएशन। 45 से 80 लाख, नोएडा एक्सप्रेसवे सेक्टर्स, ग्रेटर नोएडा सेंट्रल, गुड़गांव साउथ, सोना रोड बेल्ट। 80 से 1.5 करोड़, नोएडा 128, 131, गुरुग्राम सेक्टर 65, 66, 67, वेब सिटी प्रीमियम ब्लॉक्स। लग्जरी 2 करोड़ से 10 करोड़, डीएलएफ फेज 2 to 5, ट्रंप टावर बेल्ट, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन प्रीमियम सोसाइटीज, सेक्टर 150, नोएडा प्रीमियम रेंज। इन इलाकों में पॉल्यूशन सबसे कम और लाइफ स्टाइल उच्च स्तर का मिलता है। घर खरीदते वक्त 10 बातें चेक करना अनिवार्य है। घर खरीदते वक्त ये 10 बातें चेक करना अनिवार्य है। पिछले 1 साल का AQI डेटा, हाईवे से दूरी, नियर बाई इंडस्ट्रीज, ओपन स्पेस रेशियो, ग्रीन बेल्ट लोकेशन, बेसमेंट या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, विंड डायरेक्शन, वाटर बॉडी नियर बाय, मेट्रो या हाईवे एक्सपेंशन प्लान, सोसाइटी डेंसिटी, कम टावर्स, ज्यादा हवा। दोस्तों, घर वो जगह होती है जहां से हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, जहां हमारे बच्चे बड़े होते हैं, जहां हम हर सुबह नई उम्मीद लेकर उठते हैं। इसलिए घर ऐसा चुनो जहां हवा जिंदगी दे, जहां आसमान साफ दिखे, जहां सांस लेने का एहसास फिर से लौट आए। एनसीआर छोड़ना जरूरी नहीं है, एनसीआर को सही नजर से देखना जरूरी है। अगर आपको प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन कीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स आपकी हर संभव सहायता करेंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। सही लोकेशन चुनोगे तो पॉल्यूशन से भी बच जाओगे और आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ जीवन दे पाओगे।